हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है और हमें आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी लेक्चर नंबर 126 इस पे हमें बात करना है। इसी पे हमें आज चर्चा करना है कि लेक्चर नंबर 126 में सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आज हमें असल में सप्लाई पे बात करना है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो किस किस रास्तों से होती है। इससे पहले हमने डिमांड पे भी डिस्कस किया है और डिमांड पे डिस्कशन किया है कि भाई डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे है, किस तरीके से है। तो आज हम सप्लाई पे बात करने वाले हैं और सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि हाउ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकर्स, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है यानी फॉरेन एक्सचेंज पे ऑब्वियसली हम सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को नहीं लेते हैं, इसमें गोल्ड और IMF की जो करेंसी होती है SDR, इस टाइप की बहुत सारी करेंसीज आती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा या डिस्कशन करते रहते हैं। तो अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से अराइज किया जाएगा या कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो इसमें सबसे पहला जो सोर्स है हमारा वो गुड्स एंड सर्विसेज है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू अगर हम देखें तो इसके थ्रू भी हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत अराइज होता है। यानी जो इंडिया में बैठे हुए बिजनेसमैन हैं जब वो US में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में या फिर UK में, इस टाइप की कंट्रीज़ में जब अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले रिटर्न में जो उनको मिलता है इन देशों से वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज अराइज होता है। दूसरा क्या सोर्स होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है कि रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे हमेशा जो होता है, इन्वेस्टमेंट पे हमें हमेशा रिटर्न मिलता है, तो रिटर्न के थ्रू भी फॉरेन एक्सचेंज बहुत लार्ज अमाउंट में अराइज होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आपका रेमिटेंसेस आता है। रेमिटेंसेस का मतलब ये होता है कि आपके अगर कोई रिलेटिव वगैरह अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं, तो वो वहाँ से जब भारत के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भेजते हैं तो वही क्या होता है, वही एक्चुअली में हम उसको रेमिटेंसेस कहा करते हैं। स्पेक्यूलेशन की बात करें तो स्पेक्यूलेशन का मतलब ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि US डॉलर वगैरह वो लोग रखते हैं अपने पास और पता ये चलता है कि एक US डॉलर की कीमत 75 थी, पता ये चला कि एक US डॉलर की कीमत फिर 75 से भाग गई 78 रुपये। अब होता क्या है कि ये लोगों ने मान लीजिए कि 1 लाख US डॉलर अपने पास रखा था, तो 1 लाख US डॉलर को जब पहले वो कन्वर्ट कराते हैं तो इसके हिसाब से उनके पास समवेयर ये कुछ पैसा निकल के आता कि 75 लाख रुपए वो बना सकते थे इंडियन रुपीज़ में। लेकिन अब वैल्यू जब 75 से 76 रुपया हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में अब वो 75 लाख की जगह 76 लाख बनाएंगे और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस की वजह से दे विल बी एबल टू मेक अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। तो स्पेक्यूलेशन भी एक अच्छा तरीका होता है जिसके थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करें तो पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रीज़न फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, कौन कौन सी ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई में अचानक से इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो शूट अप हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस डोमेस्टिक गुड बिकम रिलेटिवली चीपर। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि पहले आप 100 गुड भिजवा रहे थे, ठीक है, तो 100 गुड के हिसाब से क्या था कि मान लीजिए $1.75 के हिसाब से आपको 7500 रुपया मिल रहा था। लेकिन फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है, $1 अब 76 हो गया है, तो अब आप 7500 नहीं पाओगे बल्कि आप 7600 पाओगे। यानी ये जो पुराना गुड्स आप भेज रहे थे इसी पुराने गुड्स पे आपको 100 रुपये का बेनिफिट होगा या 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। पीपल वॉन्ट टू गेन फ्रॉम द स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। अब स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी की वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बनाना चाहते हैं, जो बहुत सारा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं,
तो इसके थ्रू भी ऐसा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज हम कह सकते हैं कि राइज हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी। अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है कि हम यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डिस्कशन है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड लाइक सप्लाई कर्व, यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमने देखा था कि हम जब डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो डिमांड में हमने देखा कि भाई डिमांड तब ऊपर जाती है जब प्राइस फॉल करती है, और डिमांड फॉल करेगी अगर प्राइस राइज करे। तो सप्लाई के केस में भी अगर हम देखेंगे तो सप्लाई इंक्रीज तब करेगी जब हमारी प्राइस इंक्रीज कर रही है, और सप्लाई फॉल कर जाएगी अगर प्राइस फॉल कर रही है। यानी एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही जाता है कि सप्लायर को नुकसान हो जाता है अगर प्राइजेस फॉल कर जाएं। तो इन द सिमिलर मैनर जब रेट ऑफ एक्सचेंज जो है इंक्रीज करता है तो अचानक से जो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ भागता है, और एक्सचेंज रेट अगर फॉल कर जाता है तो सप्लाई कर्व नीचे की तरफ आता है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वाई एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ हम एक्सचेंज रेट लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे सप्लाई लिख ले रहे हैं। अब देखिए जब एक्सचेंज रेट मान लीजिए यहाँ पे था तो हम क्या सप्लाई कर रहे थे, हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। यानी मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट जो था जब हमारा R0 था तो सप्लाई हमारी S0 है। अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ कर गया, एक्सचेंज रेट R0 से R1 हो गया है, तो हमारी जो सप्लाई है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, वो S0 से S1 की तरफ आ जाएगी। यानी ये जो कर्व दिख रहा है ये अपवर्ड होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने पास्ट में भी ये देखा था कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे सप्लायर को बेनिफिट होता है। इसी तरीके से जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक US डॉलर 75 रुपया है और एक US डॉलर अगर अचानक से 76 या 77 या 80 हो जाए तो अचानक से लोग इसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सप्लाई बढ़ा लेंगे। उसका रीज़न ये है कि उनको ये वो टाइम मिलेगा जिस टाइम में उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और वो सप्लाई बढ़ा देंगे, बेचना शुरू करेंगे, एंड दे विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। जैसे हमारा सप्लायर बहुत सारे सामान को बेच के बहुत सारा प्रॉफिट बनाता है, इन द सिमिलर मैनर अगर इस तरीके की जो मार्केट में डील करते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है तो वो बेच के उसमें बहुत सारा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि हमने लेक्चर नंबर 126 में किया है। इसके अलावा भी हम आगे फॉरेन एक्सचेंज का डिस्कशन कर रहे हैं और उसको एंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और हम आगे बढ़ें और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर आएँ और उस पर चर्चा शुरू करें। तो अभी तक के लिए बस इतना था, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम बात कर रहे थे। So stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.